रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। इटावा में आखिर बवाल क्यों? आखिर क्यों सनातन को टारगेट किया जा रहा है? क्या एक पुरुष का मान सम्मान स्त्री के मान सम्मान से ज्यादा है? हम स्त्री के मान सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पुरुष का अपमान हो जाए तो हो जाए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों सनातन को बांटने की कोशिश हो रही है और आखिर क्यों हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है? हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर अपने धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को बढ़ाएं, अपने देश को बचाएं। ये हम लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। इटावा में जो घटना हुई उसने शर्मसार कर दिया। कुछ लोगों ने मारपीट की तो वहीं कुछ लोगों ने हंगामा किया। लेकिन अब इस मामले को तूल देने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? क्यों आखिर हिंदुओं को बांटने के लिए हर कोई लगा हुआ है? किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, मथुरा में एक कांड हुआ था। एक टेम्पो वाला पकड़ा गया था और उसने 23 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उनकी वीडियो, उनकी पिक्चर्स और उनके सब है और वो हट जाति के थे। वो बच्चियां जो थी वो हट जाति की थी। तब कहां चले गए ये सारे मर्द? क्या एक पुरुष का मान सम्मान स्त्री के मान सम्मान से ज्यादा है? हम स्त्री के मान सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पुरुष का अपमान हो जाए तो हो जाए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। वो व्यासपीठ, वो स्थान जहां से समाज को अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जाता है, जहां से समाज को आईना दिखाया जाता है, जिस व्यासपीठ पर ज्ञानी आदमी बैठता है, जिस व्यासपीठ पर सच्चा आदमी बैठता है, जिस व्यासपीठ पर महिलाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति बैठता है। लेकिन इटावा में जो हुआ वो भी गलत हुआ। ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव समाज के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, महिलाओं के से छिड़काव किया गया, ऐसी भी खबर आने लगी। लेकिन हम ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। वो संत कबीरदास ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। लेकिन यूपी में कथावाचक की जाति को लेकर बवाल हुआ है। इस पर सियासत की रोटी सेकने की कोशिश हो रही है। जब लोग मूत्र जिहाद करते हैं, लब जिहाद करते हैं, थूक जिहाद करते हैं, तो वो जब थूकते हैं ना भोजन में, तब इसलिए नहीं थूकते कि ब्राह्मण पंडित जी जे लेंगे। उसमें सब आते हैं, पंडित जी भी आते हैं, यादव जी भी आते हैं, सिंह साहब भी आते हैं, अग्रवाल जी भी आते हैं, चौधरी साहब भी आते हैं, लिमका भी आते हैं, ढिमका भी आते हैं, सब आते हैं। वो सबके लिए थूकते हैं, वो सबके लिए मूतते हैं, वो सबकी बहन बेटियों पे नजर रखते हैं। तब क्यों नहीं बोलते हम और आप सभी? बताइए, मैं जानना चाहता हूं। ये जितने भी लोग आज विवाद कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, भगवान श्री राम किस लिए आए थे? वो तो क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए? वो तो यदुवंशी थे ना। किस लिए आए थे? बताइए मुझे, जरा जवाब दीजिए, जो अपनी अपनी जातियों के जो नेता बने बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे, जितने भी अवतार तुम्हारे सनातन में जिन पुराणों के अनुसार हुए, जिन पुराणों के अनुसार तुम अपने आप को हिंदू लिखते हो, किसके लिए अवतार हुए थे? वो धर्म की स्थापना के लिए हुए थे और धर्म की स्थापना करना ही हम सबका दायित्व है कि हम इस देश में धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें। ये सब तब हो रहा है जब कथावाचक बदसलूकी मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये तब हो रहा है जब कथावाचक पर 2 आधार कार्ड मामले में पहचान छिपाने को लेकर और महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में केस दर्ज हो चुका है। जब सब कुछ कानून के अधीन है तो फिर इस पर बवाल क्यों है? शास्त्रों की बात करेंगे, यहां मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कितने ऐसे कार्य हैं जो मैं खुद नहीं करता। जैसे यज्ञ कराना मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरी नॉलेज नहीं है। विवाह कराना वो मैं कार्य नहीं करता। अंतिम संस्कार में भी जो 16 संस्कारों में से एक है, मैं वो नहीं करता। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूं। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए। सत्संग, प्रवचन, रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है? और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है, वो भी कथा कर रहे हैं।
हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है, रसखान के पद हम लोग गाते हैं। तो इसमें जाति के चक्कर मत पड़िए, जाति बंधन मत फैलाइए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आइए हम सब एक हों, सनातन देश और धर्म और आने वाली पीढ़ी को बचाएं, यही हमारा दायित्व है। जय श्री राम। हिंदू धर्म और दूसरे भारतीय धर्मों में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है। फिर सवाल है कि कथावाचकों के साथ बदसलूकी क्यों की गई? बदसलूकी हुई तो कार्रवाई हुई। कथावाचकों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे तो केस दर्ज हुआ। मामला कानून के समक्ष है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जाति विशेष का चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं?